जय गुरु। आगे और सुंदर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाल श्री श्री बड़दा, प्रधानाचार्य परम पूज्यपाल श्री श्री दादा श्री चंद्र प्रणाम। उपस्थित यही शुभ संध्या सत्संग बरण्य कर्मीवृंद, गुरुभ्राता माँ मानी छोट छोट पिला मोर आंतरिक जय गुरु। आज जो विशेष उद्देश्य सत्संग प्रदान करा आमर श्रद्धेय अनाम भाईंकर सहधर्मिणी विगत होती आत्मार सद्गति प्रार्थना आज सत्संग आयोजन। मु सर्वप्रथम दयाल श्रीचरण तले तांकर आत्मा जमी ठाकुर श्रीचरण तले स्थान पाऊ यह ही प्रार्थना करुच्ची। वास्तविक आमर बहु जन्म जाई जीवनटा आमर धन्य कहीं जीवन रे जेतेबेले से एक अद्वितीय ईश्वर श्रेष्ठ विवर्तित पुरुष रूप में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप में धरावतरण करिसेंती, पृथ्वी रे लीला करुछंती। आमे एई जीवन रे तांको पाइछे, तांकर सतनाम पाइछे। ए जीवनटा बहुत मूल्यवान आमे एई आत्मार विवर्तन पथरे आमे आगुरु अनेक बार एक प्रकार जन्म नहींचे। जहाँ ठाकुर कहते जे शरीर माध्यम खलुधर्म साधन, धर्म करने को हेले ये आत्मा को गोटे शरीर दरकार। किंतु ये शरीरटा श्री श्री ठाकुर कहते एटा सक्रिय हुए केमती ना से जो जीवन स्पंदन जोटा ये शरीर विधान को सक्रिय कर चले, जहाँ आम स्पिरिट कहू, जितेबाला से स्पिरिट चली जाए से शरीर विधान अक्रिय हो जाए एवं सेटा मृत हो जाए। श्री श्री ठाकुर गीतार गोटे कथा कही कहते वंशासी जीर्णानी यथा विहार, जमती आम पुराणा वस्त्र छाड़ी नूतन वस्त्र धारण करूँ, सेमती आत्मा पुराणा शरीर को छाड़ी नूतन शरीर धारण एवं पुरुषोत्तम को ईश्वर ईश्वर प्राप्ति हवा जाए एमती बारंबार आमको आसिया पड़ो। श्री श्री ठाकुर स्वयं ईश्वर आज आसिकी आम मान को जीवन सार्थकता कथा आम आगे तोली धरले। नहले आमे निजे बंचुचे निज ख्याल माफिक सदाबले बंचुले, जहाँ आमे प्रार्थना रे सदाबले कहूचे जे ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। यही मनर घणारे ज्ञानी जोगी समस्ते ये घणारे पेड़ी होचंती। किंतु आज श्री श्री ठाकुर आसिकी जो भाई माने जेमती कीर्तन करुले ये मनटा को ऊर्ध्वगामी करने श्री श्री ठाकुर ये कीर्तन लीला रचना कले, जहाँ भीतर देकी आम माने मनटा को ऊर्ध्वगामी करि परिबा एवं ये मनटा मायार केमती न पड़ो से श्री श्री ठाकुर जो विधान देकी जाइछंती आमे जीवन में तांको ग्रहण करिचे, तांको माफिक चलिबा। सी जहाँ जहाँ कहिछंती सेही प्रकार जदि चेष्टा करिबा मानिया पे ताहाले आमे शीघ्र शीघ्र पूर्णत्व आड़क गति करिबा। वास्तविक जे जो शरीरटा ये शरीरटा न हले ठाकुर कहले धर्म पालन करि होबनी। किंतु ये शरीर गोटे बिगेस्ट डिमेरिट है ठाकुर कहते देह थिला जाए अहम जीव ना। एवं श्री श्री ठाकुर को धरिकी आमे निरहंकारी हवापाई आमे सदाबले प्रचेष्टारत हवा। सेटा केमिति हबो ना आमे केवल गुरुंग चरण रे निज अहंटा को घुमायित करि पारिले सेटा पासिव हबो। नहले ठाकुर जो कथा निजे स्वयं ईश्वर कहिसंती जे देह थिबा जाए ए अहम जाए नहीं। एठी कथारा होची श्री श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग में भी कहते जे जीवंत मानुष काछे माथा ना मोड़ाले अहम जाबे ना। कौन सी जीवंत रक्त मांस संकुल गुरुंक पाखरे मथा नत न कले आमे अहम्र चौगति पार हवा नहीं। यही धारा जेहेतु ठाकुर आसीछंती तांकर आसीबार एकमात्र उद्देश्य हला
आम मान को विवर्तित करिकी आम मानकर पूर्णत्व प्राप्ति करेबा सबुठू बड़ चैलेंज है आमर ईश्वर प्राप्ति आम भितर सेटा होची अहम एवं से अहम टाकू सबलाइन करने ठाकुर आचार्य रखी गले कहीं ना आमे तांकर फोटो को मानिबा तांको फोटो को अनुसरण करिबा तांको बहीपत्र पढ़ी अनुसरण करिबा ठाकुर कहउचंती आ भीतर देकी आमे केवल निजर किछि मनगढ़ा ख्याल को गुरु रूप में वर्ण करिबा कहीं ना आज श्री श्री ठाकुर जहा कही जाइछंती सेई जुग माफिक जजन जाजन इष्टवती स्वस्त्यन सहाचार देकी गले किंतु आगरू आमे माने समस्ते यही सदाचार विषय धर्म विषय आगरू भी आसिकी पुरुषोत्तम माने कही जाइछंती आमर गीता कुरान बाइबल से जहा लिखाई ठाकुर ताकू सबू व्याख्या कर कोरिलेट कर किंतु ये असुविधाटा हुए मनीष जितेबाला कौन जीवंत गुरु को संग सानिध्य न करे पाखरे मथा नत न करे तार खियाल माफिक से सही बही बाणी गुड़िक बुझे एवं से खियाल माफिक ही चले जो कि श्री श्री ठाकुर एथर आमको विपदगामी न हवा पाई एवं आमर अहंटा पतला करने जीवंत रूप से रेतधार आचार्य रखिकी गले कहीं ना ईश्वर ए मायाटा को एमती रचना कर आम मान दोष नुह श्री श्री ठाकुर कहते गीतार पुणी गोटे कथा कहीकि श्रीकृष्ण गीतार कहते पृथ्वीर माया मु ए प्रकार रचना करी कौन देहधारी मनीषर साध्य नुह माया को सी अतिक्रम कर सी ही पार जे मो उपरे माया रखिब ये कथाटा हूँ जे आमे ठाकुर को इष्ट को जदि जीवन में मुख्य करके चलिबा आचार्य को मुख्य करके चलिबा तेबे ही आमे माया भेद करि कहीं ना आमे ये जो कथा जे आमे मनर फणारे एमिति आमर केत जन्म गलानी आज सत्संग आसिकी ठाकुर चरण को आसिकी आमे ये जीवन सार्थकता बुझिले जे ना आमर जीवन सार्थकता हूँ ईश्वर प्राप्ति आमे यही काम क्रोध लोभ मदमोह आश्चर्य यही वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा परिचालित होगी जीवनटा को उपभोग करने आमे धावमान किंतु वास्तव में जीवन सार्थकता आउ जीवनटा सुंदर हो उठे जो आम जीवन में पुरुषोत्तम प्रवेश हुए एवं से पुरुषोत्तम संस्कार आम अभ्यस्त संस्कार भितर संघात हुए एवं जदि आमे प्रचेष्टा करिबा ताहाले धीरे धीरे ये पुरुषोत्तम संस्कारटा आम भितर अस्थि मज्जागत हो कहीं पूज्यपाद बाबाईदा तांकर ये ओडिशा भ्रमण रे तांकर स्पीच रे गोटे घटना कहते देखु सहज भाव जिते आम पायखाना जाऊ आम शौच करवाटा यहाँ आमको चिंता करिया पड़े ना यहाँ आम अभ्यस्त संस्कार हो जाए किंतु आज श्री श्री ठाकुर कथा गुड़िक आम पालन करिया जिते चेष्टा करुचे आमको कष्ट होची सत किंतु चिंता करूँ पूर्व पूर्व जन्म रे आमे निजर वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा परिचालित होगी जहाँटा आम करीचे सेटा आज आम भितर इनस्टिंक्ट होगी बा संस्कार रूप में देखा जाऊँगी यही जन्म रे ठाकुर कहले दीटा जिनस अच्छी गोटे है इनस्टिंक्ट आ गोटे है एक्विजिशन आम पूर्व पूर्व जन्म रे जहाँ करीचे सेटा होची आमर इनस्टिंक्ट यही जन्म रे आम श्री श्री ठाकुर को धरिकी जोटा एक्वायर करिबा सेटा जदि आमे दृढ़तार सहित प्रचेष्टा करि चलिबा निश्चिंत रूप से सेटा आगामी जीवन में आमर इनस्टिंक्ट होगी देखा दब एथरे किछि भाबिबार नहीं भूल भटकार मनीष आमे भूल करिबा सेथरे किछि कथा नहीं किंतु सबुठु बड़ कथा होछि मु बार बार सदा बेले कहे जे ठाकुर दीक्षाटा सेतिक बेले सार्थक हब आमे प्रतिप्रत्यक जेतेबेले जीवंत रूप से आचार्य संग सानिध्य लाभ करिबा कहीं ना वास्तव में मु मोर जीवन अनुभूति कथा ही सदा बेले कहे जे पूज्यपाद दादांकर संग सानिध्य लाभ करते श्री श्री ठाकुर को बुझीबा बा आज ठाकुर को धरिकी चलवा मो पाखे अंततः संभव हो न कहीं ना जीवंत गुरु थिले आपनकर एते लाभ हम आपण चिंता भी करें ना कारण प्रति मुहूर्त आमे जहाँ जहाँ छोट मोट भूल त्रुटि करुचे ताकू सजाड़िया आम पाखे से तो गुरुंर प्रयोजन किंतु आमे गुरु ग्रहण कले आमे दीक्षा नेले आमे
सत्संग अनुष्ठान करुचे भजन कीर्तन करुचे सबू करुचे किंतु असल जिनस ठाकुर जोटा चाहिए जे तुम हृदय मत टिके जगह दियो बा हृदय द्वार उन्मुक्त कर। पूज्यपाद बाबाईदा मत सदाबले गोटे कथा शिखते कारण मु प्रथम प्रथम जो श्री श्री दादाम पाखक जावाक अत्यंत भय करुली बाबाईदा धीरे 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 गोटे कथा ही सदाबले कहती जे किसी डरबार ना नड़ियाटा जमी बाहर शक्त भितर कोमल आचार्यदेव से प्रकार आम प्रति प्रत्येके जदि पाखक न जीवा निज हृदय द्वार उन्मुक्त न करिबा से आम भितर प्रवेश केमिति करिवे एवं आमको केमिति सजाड़िबे। आपण आश्चर्य हेबे जे मु आपण मानकटु बहुत कलुषित बहुत भूल भटकार मनीष किंतु पूज्यपा दादांकर दया आशीर्वाद एवं बाबाईदांकर शासन भीतर देकी मु जेतिकी ठाकुर को धरि रखि पारछि केवल सेमाने ही दायी। मु सेतिपई समस्त को आह्वान करे जे ये सुजोग हाथ छड़ा करंतु नहीं दीक्षा नहीं कि एमती दिन गड़ी चली किंतु आमे माने आचार्य पाखक जाऊने कि सही व्यक्तिगत संपर्क व्यक्तिगत परिचय सृष्टि करूने। बाबाईदा बार बार गोटे कथा कहती जे आम मानकु बारंबार आसिया पड़िबो एवं पूज्यपा दादा आचार्य पाखे निजर परिचय सृष्टि करिबाकु पड़िबो काहेकि ना ए परिचय सृष्टि करबा निहाती जरूरी। गुरु जदि व्यक्तिगत रूपे मते न चिन्हले मो ना धरिकी मते न डाकिले ताहले जीवन में हेला कौन कहीं ना एठी ये जो आचार्य परंपरा दिखाई ये सत्संग जो संघ विराट बड़ अनुष्ठान आज बढ़ी बढ़ी चली निया भाया व्यापी चलती ये सत्संग संघ परिचालना करने से केवल आचार्य रखिकी जाना एठी सबुठ बड़ इम्पोर्टाट जिनस जे श्री श्री ठाकुर कहले सत्संग है मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन एवं प्रत्येक आत्मा को विवर्तित करके से ईश्वर प्राप्ति करने आचार्य रखिकी जाइछन। मनीषर दोष त्रुटि गुड़िक जदि मनीष न जानी पारिबो से सजाड़िबो केमती एठी अहम जो कथाटा प्रथम मु कहिली जे ए अहमटा एते सहज जिंस नुह काहेकि ना ठाकुर कहले मनीष कठोर तपस्या करिकी काम भावटा को भी कंट्रोल कर दे पारे किंतु ये अहम ए प्रकार गोटे जिनिस ए अहम रे बड़ बड़ रथी महारथी साधक माने भी फेल मारिछथि। आपण ठाकुर बाणी रे पढ़िबे संबित रे भी बाणी अछि कामिनी कांचन सेटा होछि दीटा गात ता मझरे गोटे सरू रास्ता अछि ता भीतर देखि जदि भी आपण पारी हे गेले से गात भीतर दीटा राक्षस अछथि से माने किए से हेले नाम जस अनेक दूर जाए से माने तुमरो पीछा करिवे कोउति में ना शिकार आसारे तेनु करी एठी आमे एई देहटा अछि हमर अहम अछि हमर गोटे भ्रम सृष्टि होछि प्रतीकतारे जे विश्व दुनिया रे आमे ही करूछु मु ही कर्म करूछि अर्थ उपार्जन करूछि मोर परिवार को मु पोषण करूछि आमु जदि के इष्ट कर्म पई डाकुछि बा कि जदि कोनोसी कथा कहूछि जे भाई मु काली कर्म न कले मो परिवार को तम पोषिबो आमे ताकू ए डायलॉग भी कहूछु वास्तव रे एटी बुझिया दरकार जे आमे वास्तविक आम परिवार पोषुने कारण आमर ईश्वर ऊपर सेतिकी विश्वास ही जोथि पाई कि आमे ए कथाटा कहूचे एठी आपण काउंटर क्वेश्चन भी करि परिबे ताले जगत रे समस्त कोन ईश्वर को विश्वास करिकी अकर्मा है कि बसी जिवे एवं तांग परिवार चलिबो कथा से कर्म करिबा एवं ए कर्म करिकी अहंर भ्रम सृष्टि होबा दीटा अलग जिंस जेमिति श्रीकृष्ण गीता रे कहिसथि जे आमे कर्म करिबा फल आशा करिबा नाही ए कर्मटा रे जड़ित होईकी आमे फील करूछु जे एटा मु करूछु किंतु वास्तविक पूज्यपाद बाबाईदा कहती आमर जड़े डॉक्टर गुरु भाई थे तांकर विवाह समय जो उपनीत होला से बाबाईदा मुझे मना कले तो दादा मु बाहा पारे कहीं ना जी दरमा मु पाऊँगी दरमार सबकि मोर चली जाऊँ विभिन्न इष्टकर्म अर्घ्य दे दादा मो पाखे किसी बड़ुनी मो स्त्री पिला छुआ घर संसार बढ़ेकी से पाली केमती बाबाईदा से हसिले कहले अच्छा ताहले तुमे तुम स्त्री और पिला छुआ भरण पोषण कर मो बुझे जदि ईश्वर दया न करिवे गोटे पिंपुड़ी भरण पोषण कला भाया कार क्षमता नहीं एटा पूज्यपाद बाबाईदा से भाई कहले एवं से डॉक्टर भाई परवर्ती काल में विवाह कले श्री श्री बड़दा इष्ट प्रसंग गोटे घटना कहते ईश्वर दया न कले केमती जगत किसी हबनी काशी रे जड़े महान साधक जड़े महान गुरु थिले इष्ट प्रसंग श्री श्री बड़दा आलोचना कर आपण मैंने लाहिड़ महाशय कथा भी केत जन शुणी थे से समय लाहिड़ महाशय जड़े विराट साधक
ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭାସ୍କରାନନ୍ଦ ଜୀ। ସେତେବେଳେକାର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ପରାଧୀନ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେ ଚିଫ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଲକହାର୍ଟ, ସିଏ କାଶୀ ଏଇ ଆନନ୍ଦବାଗରେ ରୁହନ୍ତି ଭାସ୍କରାନନ୍ଦ ଜୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି। ଥରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାସ୍କରାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ନିଜର ମାନେ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଗର୍ବ କରିକି କେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଫ୍ରିଦି ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ସେ କଥା ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ଭାସ୍କରାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତଳେ ପେନସିଲଟା ପଡିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଉଠେଇକି ଦେଇପାରିବେ? ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ଯିଏ ଚିଫ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଲକହାର୍ଟ, ସିଏ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଗୋଟେ ପେନସିଲ କି ହଲେଇ ପାରିଲେନି କି ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବଳ ଲଗେଇଲେ, ସେ ପେନସିଲ କିନ୍ତୁ ହଲିଲାନି କି ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ତାପରେ ଭାସ୍କରାନନ୍ଦ ଜୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱର ଦୟା ନ କଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିଣିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ବୁଝିଲେ ତ, ଇଏ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା। ଏଇଠି କଥାଟା ହଉଛି, ଶିଶୁ ବର୍ଦ୍ଧା ବି ଏଇ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି, ଯେ ମଣିଷ ନିରହଙ୍କାରୀ ହବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ବାସ୍ତବିକ ସହଜ ନୁହଁ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂଘାତରେ ଆସିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟାଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅହଂ ସହିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିନପଞ୍ଜି, ତା ଦେହରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେ ଜଗତରେ ମହାନ ମହାନ ସାଧକ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମହାପୁରୁଷ ରୂପରେ ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ବି ସାଧନା କରିକି ନିଜର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଧରି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ସଂଘାତରେ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୟା ହେଲା ଯେ ସିଏ ଆମର ଏଇ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ କି ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖିଆଲକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯଦି କିଏ ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ନେଇକି ଗୋଟେ କଣରେ ପଡିକି ଅଛି ତାକୁ ଜଗତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ତାର କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହବ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ଭିତର ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସଂଶୋଧିତ ନହେଲେ, ପରିମାର୍ଜିତ ନହେଲେ, ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷାର ସାର୍ଥକତା କୋଉଠି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଠାକୁର ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଖିକି ଗଲେ ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ବା ଭାବ କେମିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହବା। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ? ବହୁତ ଲୋକ ମତେ ବି କହନ୍ତି ଭାଇ ସେଠି ତ ଲାଇନରେ ଗଲା ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ଧକିଆ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆରେ ଭାଇ ଧକିଆ ମାରି ଦଉଛେ, ଆମେ ଧକିଆ ମାରିବାକୁ କିଏ ସେ? କାରଣ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇକି ଲଦି ହେବେ। ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ ହୁଏ, ଇଏ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆମର ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ମୋର ସବୁ ପାପ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦାଦାଙ୍କ ଦେହ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ବାସ୍ତବ କିଛି ହବନି। କାରଣ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ପାପ ସେଠି ଆର୍ଥିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଜଣେ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବିନି? ଠାକୁର ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ କିଛି ହବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତା କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସେଠୁ ନିଜ ହାତ ବଢଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ସେଠୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାନେ ହଉଛି ମତେ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିବା। ଯିଏ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହନ କରିକି ଚାଲେ ସିଏ ହିଁ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଜଣେ ଭାଇ ମଜାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ମଛା ମାସି ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତେ। ଏଠି କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଜନ୍ମ ଯଦି ମୋର କଡୁଗାମୁଛା ଧରିକି ବି ତୁମେ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଅନୁଶାସନ ବା ମୋର ବିଧାନ ମାନିକି ନ ଚାଲିଲ ତେବେ
ମୋ ହାତ ବନ୍ଧା ମୁଁ ତୁମର କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଠାକୁର ଆସିକି ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକି କୌଣସି ଅଲୌକିକତାର ଧାର ଠାକୁର ଧରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଲୌକିକତାବାଦୀ ନୁହଁ, ଠାକୁର ଅଲୌକିକତାକୁ ପସନ୍ଦ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଜଣେ ନିକଟର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ এই যে আত্মাটা ইয়ে তো অবিনাশী, এই আত্মার অস্তিত্ব আছে। শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ এই প্রকার অনেক আত্মা আসুলে, শ্রী শ্রী বরদাঙ্ଗ পাখକୁ আসিଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ବା ବେଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରଙ୍କଠୁ, କାରଣ ଅନେକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁକ୍ତି ଆଶାରେ, ଏବଂ ସେଇ ଅସଲି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କୁଆଡେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଥରେ ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀଙ୍କ ବୋଉ ବି କହୁଥିଲେ, ଚା ଗ୍ଲାସ ଧରିକି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡିକ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଦାଦାଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡିକ ଏତେ ନର୍ମାଲ ସାଇଜ ଟୁ ଏତେ ବଡ, ଯଦି ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ଆପଣ ଝାଳେଇ ଯିବେ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆଖି ଦାଦାଙ୍କର। ସେ କଣ ହେଇଛି, ଦାଦା ପୁରା ରକ୍ତିମ ଆଖିରେ ବଡ ବଡ ଆଖି କରିକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମଝିଆ ବୋହୁ ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀଙ୍କ ବୋଉ ବି ସେ ଚା ଗ୍ଲାସ ଧରିକି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଦାଦା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବୌଦିଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି, ଦାଦା ସେଠୁ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇକି ନର୍ମାଲି କହୁଛନ୍ତି, এইখানেই ছিল, তুই আসলি ও চলে গেল। বৌদি সেଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କିଏ ସେଇଠି ଥିଲା? ନା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା, ଦେଖିବୁ? ସେ ବହୁତ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବି ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମମାନେ କେହି ଠାକୁର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ଦିଟା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆସିକି ଆମକୁ ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଉତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାରର ଫର୍ମୁଲା ଦେଲେ, এই স্বস্তিনী সদাচার নামধান ভিতরে সুকেন্দ্রিক জীবন ভিতরে আম নর্ভ গুড়া যদি ফাইন হব, আমি বি ভূত প্রেতଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେମିତି ଏକ୍ସରେ ବାହାରିଲା ମାଂସ ଭିତରେ ହାଡ଼ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ ନଥିଲା ତାକୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ ବାହାରିକି ହାଡ଼ର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେସିନ ଡେଭଲପ ହେଇପାରନ୍ତା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବି ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭୂତ ଦେଖିପାରନ୍ତେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଠାକୁର ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଲେଭେଲରେ ନାହୁଁ। ଆମମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ସଦାବେଳେ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା, ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର, ପୁଅ ଚାକିରି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆଠୁ ଅଧିକା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି, ନର୍ମାଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆସିକି ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତା ଭିତର ଦେଇକି ଆମର ଚେତନା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତର ଦେଇକି ଆମର ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଠାକୁର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ সেই ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? এইଥିପାଇଁ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯାହା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରିଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମାଧାନ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏ ତିନିଟାର ଜିନିଷ ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସେଇ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ବିଲୀନ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ ଯେମିତି ফাইল স্টোর ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପୂର୍ବର ଲେଖା ସ୍ମୃତି ସବୁକିଛି ଅଛି ଏଇ ବ୍ରେନରେ। ଆମର କାମ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଘାତ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେଇ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବିଲୋପ ଘଟାଇବା। ଏବଂ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବହନ କରିକି ଚାଲିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା କରୁଛେ ସେଇଠି ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେତିକି ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିବା বা ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୋଉ କଥା ଆମ ଆକ୍ୟୁଜିସନଟା ଦିନେ ଇନଷ୍ଟିଂକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ହେଲେ ମା ହଉ, ଭାଇ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟେ ଯିବା କଥା, ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବେ, କହିବେ ଭାଇ ମୁଁ ଲ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲ କ୍ଷମା ଦବନି
सेमती ईश्वर विधानटा जदि आप जानवेनि कहे मु जानी बोली भूल त्रुटि कली एवं यही अज्ञानता वशता आम आज कर्मफल अर्जिक आज्ञा एत भोगुचे ठाकुर को धरिले आउ केते जन्म भोगिबा निजको प्रश्न करंतु कारण जदि भोगिया चाहूना प्रथमे जानतु ठाकुर कौन कहते कारण ठाकुर 25,000 पाखापाखि पानी देकी जाइछंती आलोचना प्रसंग कथा प्रसंग इष्ट नाना प्रसंग एते जो बही ठाकुर देकी गले बाबाईदा तंटी फटेकी चित्कार करके प्रत्येक कॉन्फ्रेंस रे कहउछंती ठाकुरंगर बही पढ़ंतु ठाकुरंगर बही पढ़ंतु काहेकि ना इन डिटेल आपण न जानिले सुना कथा बा सत्संग रे आपण स्वल्प विद्या रे जो कथार भी अछि जो अल्प विद्या भयंकारी आपण कोनोसी जिंसडा जदि हापाजाडली जानिले सेटा आहुरी भयंकर मूलरू जानिना थले से बरम भलो बर्तमान कोनोसी जिंसडा को डिटेल न जानिकी जदि अल्प जानिकी आपण सेटा को इंप्लीमेंट लाइफ रे कर देले कथा सरियला काहेकि ना आपण एक रे आचार्यଙ୍କ सहित जोगयुक्त नो दुई रे ठाकुरଙ୍କ कथा संपूर्ण जानिना अधखंडिया ज्ञान ही आपनकर विनाश करिवो सेति पई सबुठु बड़ करणीय होला एटा सबु सत्संग रे मु कहे कारण मो जीवन रे जदि बाबाईदा मो पछरे एतिकी न लागि थांदे मु ठाकुरଙ୍କର बही पढ न था मु बेंगली निजे भी पढ़ी पारु नथि पूज्यपा दादा 2010 मसिया गोटे वेस्ट बेंगल रे टूर थला से टूरटा सरला परे दादा हठात थरे आग्रह कले बाबाईदा को जे बाबाई ताकू कह से बेंगली दीक्षा दवा सिखु मु सेटू बाबाईदा को चुकिना कान में कहली मोलागा मु बेंगली पढ़ी पारुनी 13 वर्ष हलानी अ सिखिछि कारण मोर गोटे अभ्यास है मु नेकेडली जहाँ मोर फल्ट मु ओपनली दादा बाबाईदा को कहे कारण मोर एटा विश्वास गुरु को केबे लुचेइबेनी मते बाबाईदा कहितले जे बाबांग सामने तू हलो नेकेड केबे लाज करिवनु किछि लुचेइबनु एटा भी वास्तव कथा कारण जीवन रे एमिति अनेक घटना घटिछि मु एठी कहिले आज्ञा राति पाइजिबो जे पूज्यपा दादा केमिति आमମାନଙ୍କ जीवन रे कोन घटुछि जानि पारंती आपण माने आश्चर्य हेबे मतलब नुआ नुआ तांग सहित मिसिली मु घरे जदि कौन मिस्टेक कली राति थोड़े भूल स्वप्न देखी मत आश्रम रे दादा कहले मोर धीरे धीरे आइडिया है कारण मु भी पूज्यपा दादा गोटे बुढ़ा लोक भावुली ताठू अधिका मुझे किसी अधिका भाविनी कारण मो बापा माँ को दीक्षा नहीं नथिले कि मते दादा किए तांकर अंतर्जामित कौन तांकर क्षमता कौन तांकर मस्तिष्कर क्षमता कौन मोर धारणा ही नथला किंतु धीरे धीरे जेतेबेले तांकर सहित परिचय हैला जेतेबेले मो जीवन रो अनुभूति हैला जे गोटे जगार पूज्यपा दादा बसिकी पृथ्वीर कोण अनुकोण रे को गुरु भाई कौन चिंता करुच्ची से कहीदेवे तांकर से प्रकार ब्रेन रो सेंसिटिविटी अच्छी तेणु ये गोटे कथा है गुरु पाखे केबे आत्मगोपन करेंगे ना ठाकुर से हाथ जोड़ी देछन ठाकुर जो लिबिडो कथा कहते डैमेज लिबिडो डिस्टोर्टेड लिबिडो कौड़ा ना जो गुड़ा निजको बाहर भले भितर आत्मगोपन करते से प्रकार लोक गुरु केमी सजाड़े मत कहले डैमेज लिबिडो है जे जी मोर भूल अच्छी मु पब्लिकली कहूँ जे आज्ञा मुझे करें मु भूल कर दिस इज डैमेज लिबिडो ताकू गुरु सजाड़ी पारे किंतु जोटी डिस्टोर्टेड लिबिडो जे आपणकर हजार भूल अच्छी कहार नाई मत कहले भूल नतले आपण ए पृथ्वी आइता आपण तो निजे नहले सेमती गुरु होइकी कोड जन्म होइता किंतु एटी कथाटा होची जे हमर जदी भूल अछि गुरुଙ୍କ पाखरे स्वीकार करिया तर किछि लाज करिवार नै बहुत लोक लज्जा बसत जे मोर एई भूलटा लोक जानि देबे कि सेतर कोन मिलिबो गुरु मते दया करिकी सेतर मते उद्धार कर देबे एटा मो जीवन रे अनेक हिच मु दादा को कहले जे आगे मु प्रकृत रे 13 वर्ष हलानी आ बेंगली रे प्रैक्टिस करछि दादा मुंड हलेले आपण विश्वास करिवेनी ता परे मु बेंगली ऑटोमेटिकली पढ़िया स्टार्ट करी कहना मोर प्रचंड विश्वास जे जो जिनस दादा चाहिए से जिनस करि पारि आ वास्तव रे हुए जोटा दादा कहंती आपण जदि विश्वास करिवे तांको कथा रे प्रकृत रे से जिनस आपण को लाइफ रे फळिबो ही फळिबो बहुत लोक मते प्रश्न करते आमे जाउछु पूज्यपा दादा पाखरे निवेदन करूछु काई हमर तो होउनी मुली भाई निवेदनटा सेटा गोटे धर्म को आखिठार मानला भलिया नुह आपण माने जो जिनस रे आशीर्वाद नेकी गले सेही जिनसटार अनुशासन बाटा फॉलो कले कि जमिति धर आमे विवाह करिया को जाउछे आमे निज हिसाब रे विवाह ठीक कर देले सेठी ठाकुर को विधान बिल्कुल आमे पालन करने वर्ण वंश गोत्र स्वास्थ्य शिक्षा जहाँ जोटा ठाकुर कहते जहाँ जहाँ देखिया आमर क्राइटेरिया से आमर क्राइटेरिया हूँ केते हमको माल मिलिबो सेही थरे आमे पुओ झियो बाहागर छिड़े देले सेठी जाइए आमे कोन लोकाचार को कहले आगे आम पुओ झियो बाहागर ही हबो आंठे की दादा कहले खूब भालो किछि दिन पर डिवोर्स हेगा अरे भाई एठी दादा आशीर्वाद करथले दादा समस्त को आशीर्वाद करूछंती किंतु ता सहित गोटे कथा भी कहउछंती जे ठाकुरंगर विवाह ऊपर नीति विधि पालन करिकी विवाह करिवो आमर क्राइटेरिया कोन
आम ठाकुर को जदि जो कथा कहली जीवन में निज खियाल को जदि आम प्राधान्य न देकी ठाकुर को प्राधान्य दबा से गुरु भाई केबे खालरे पड़िबनी केबे भी पड़िबनी। ठाकुर एते निर्दयी नुह, ठाकुर परम दया। आम मैंने कहीं जीवन में ग्रहण कर भी योग्यता नहीं। ईश्वर आज आम मान को बचाई केते कष्ट करके नर लीला धरिकी गले। ठाकुर परिवार आचार्य देव पूज्यपाद बाबाईदा सदा बेले गोटे कथा मत कहती, जदि गुरु भाई माने आम ठाकुर को भल पाऊचे आम मानकर एकमात्र प्रचेषा हवा दरकार जे पृथ्वी में ठाकुर आउ थे न आसु। कहीं ना सत्संग आप अनेक शुणी थे जे ठाकुर आसुच्च 10,000 वर्ष जाए आउ आसबेनि, एमती किसी कथा ही नहीं, एमती किसी कथा ही नहीं। एवं कथाटार आक्षरिक कथा है जे जदि आ पूर्व गोटे जदि पूजनीय सिपाही कथा कहते जदि पृथ्वीर लोक माने जो विधान एथर ठाकुर देकी गले ताकू जदि मानिकी चलिए यहाँ एते सफिशिएंट आगामी 10,000 वर्ष जाए आउ क्या आसिया पड़ोनी। जदि आम मैंने से ठाकुर को दीक्षा नहीं कि खियाल माफिक चलवा धर्मर पुणी विकृति हम। ठाकुर कहले बारंबार पुरुषोत्तम मैंने आसती जितेबाला से जहाँ कहीकि जाते लोक तार उल्टा पथर पुणी चले आसवाटा धूलिसात हुए। ठाकुर पुणी कहते बेल पड़े पुणी आसा पड़ो। तो आम मैंने दीक्षा नहीं जो मैंने दीक्षा नहीं ना अपेक्षा आम मान गुरु दायित्व कौन ना आम मैंने जीवन में चेष्टा करवा जे आम ठाकुर को जमी कष्ट करके आउ थे आसा न पड़ू। कहीं ना आम मैंने जीवन में ग्रहण करें सुख शांति दबा। आचार्य मो पाखक जाकि सदाबे निजर दुखर कथा कहे दीक्षा पालन भीतर देकी ठाकुर एत ग्यारंटी देकी जाइछन्ति। बाबाईदा भी सही कथा कहउछन्ति आपन जीवन में किसी समस्या ही रहिबनि। गोटे लोक जदि टाइमली स्तुति करिवो, टाइमली प्रेयर करिवो, नाम ध्यान करिवो, ठाकुर को कथा टिके टिके मानिया को चेष्टा करिवो, देखिबे ता जीवन में किसी समस्या ही रहिबनि। वास्तविक आमर ना इष्टवृत्ति ठीक अच्छी ना आम गुरुवली निष्ठार सहित प्रार्थना करुचे, नाम ध्यान इच्छा हेले करुचे, इच्छा नहले भी नाम ध्यान करूने, ठाकुर बहीपत्र पढ़ापढ़ी करार ना आ भीतर देखिए आम चाहूचे ईश्वर अजस्र दया आम उपर अजाड़ी दियंतु। ये जिनस कौन जुगरे हेनी कि आज भी हम ना। ठाकुर जी दयाल ठाकुर से भयाल। आम सत्संग केवल ठाकुर को जदि रिप्रेजेंट करवा जे ईश्वर परम दयाल सी आसुच्चंती खाली दया करने आज्ञा तांकर आउ गोटे रूप है ईश्वर हेले विधि से काहर नुह, से काहर नुह जी से विधान को रक्षा करके चलो ताकू प्रकृति रक्षा करिवो। एटा कठोर शब्द रे ठाकुर कहि जाइछथि। तेणुकरी आमे प्रति प्रत्येक निज ख्याल को चरितार्थ न करिकी आमे केमिति आचार्यों पाखरे नति स्वीकार करिबा एवं तांकु केवल जीवन में अनुसरण करिकी चलिबा। श्री श्री ठाकुर गोटे शेष कथा कहूँ जे जदि मनीष ये जीवंत आचार्यों पाखरे नति स्वीकार न करे तार हृदय रे ईश्वर आसन पातिबार जगह पांदेनि। ध्रुव एते तपस्या कला ता तपस्या ईश्वर आसन टणमल है किंतु ध्रुवर कहीं जीवंत गुरु कहीं आचार्य नथिले। विष्णु बाध्य से नारद को कहले कहले देख ता तपस्या मो आसन टणमल है किंतु तार कहीं गुरु ना। नारद से आसिले ताकू दीक्षा देले तापर तार विष्णु दर्शन है। आम किंतु ठाकुर व्यवस्था करके जाइछन आमे किंतु तार जदि सुजोग न नवा एमती खाली आमे जन्म होउथबा मरुथबा ए दीक्षा ए जीवन किछि भी सार्थक होबो ना। तो मु समस्त को आह्वान करी आपण माने डेली प्रार्थना करंतु जे मोर एपर्यंत आचार्य सहित परिचय सृष्टि है दिन गढ़ी चलछि एटा सदाबेले भाविबे। जय गुरु।